सारी चीजें पढ़ ली थी। देन हमने लिखा होगा प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग कोल इन पाकिस्तान, ऐसा ही है। पाकिस्तान के अंदर कोल यूज करने की क्या क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1, उसको निकालना बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। नंबर 2, वो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नंबर 3, एयर पोल्यूशन करता है। एंड नंबर 4, इसकी जो कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। यही सब पढ़ा था हम लोगों ने, इसके अलावा कुछ पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास ऑयल की, हेडिंग लिखिए अपने पास मिनरल ऑयल, हेडिंग लिखिए अपने पास मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल की हेडिंग लिखिए अपने पास मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्या होता है, उसके नीचे हेडिंग लिखिए वॉट की, वॉट, WHAT, वॉट। मिनरल ऑयल क्या होता है, हम जरा उसकी हेडिंग लिखें, हेडिंग लिखिए अपने पास WHAT, वॉट, WHAT, वॉट। मिनरल ऑयल क्या होता है? मिनरल ऑयल एक लिक्विड होता है, लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है। लिखिए अपने पास, इट इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल, it is a liquid form of the fossil fuel, it is a liquid form of the fossil fuel formed by FORMED, formed by decomposition of, formed by decomposition of organic matter, decomposition of organic matter, 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 organic matter, such as, या IE लिख दें, such as remains of plants and animal, such as remains of plants and animal, such as remains of plants and animal। देखिए पहले होता क्या था, इंसानियत से पहले क्या हुआ था, जब जमीन बनी थी, जब प्लैनेट अर्थ बना था, तो अर्थ के अंदर ना 2 से 3 चीजें थी, दरख्त थे, एनिमल्स थे और जमीन थी, दरख्त, एनिमल और जमीन। उन जमानों में ना जलजले बहुत आते थे, अर्थक्वेक बहुत आते थे। जब जलजला आता था जमीन खुलती थी और एनिमल और प्लांट्स उसके अंदर दब जाते थे, एनिमल और प्लांट्स जमीन के नीचे दब जाते थे। ये एनिमल और प्लांट जो है ना कन्वर्ट हो गए थे कोल, ऑयल और गैस पे। तो हमने क्या लिखा है, इट इज अ लिक्विड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि वो चेंज हो गए थे, डीकम्पोज हो गए थे, मिक्स हो गए थे। और क्या मिक्स हो गए थे, एनिमल्स और प्लांट्स की जो हड्डियां, जो रिमेन्स थी, वो मिक्स हो गई थी। जमीन से जो हम ऑयल निकालते हैं, उस ऑयल को आप क्रूड ऑयल कहते हो, उस ऑयल को आप क्या बोलते हो? सवाल लेके अपने पास, व्हाट इज क्रूड ऑयल, व्हाट इज क्रूड ऑयल। एग्जाम में सवाल आता है एक मार्क का कि क्रूड ऑयल क्या होता है, एग्जाम में सवाल आता है एक मार्क का कि क्रूड ऑयल क्या होता है। नंबर 1, क्रूड ऑयल जो होता है डार्क होता है, काला होता है। देखिए अपने पास नंबर 1, इट इज डार्क, इट इज डार्क, DARK, डार्क, कॉमा, विस्कस होता है, हाँ नहीं, पैराग्राफ, डार्क, कॉमा, डार्क के बाद ना विस्कस होता है। विस्कस क्या होता है, गाढ़ा, मोटा, थिक होता है। लेकिन कॉमा, विस्कस, VISCOUS, विस्कस, इट इज डार्क, कॉमा, विस्कस। और इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, इम्प्योरिटीज। लेकिन अपने पास, एंड इट हैज इम्प्योरिटीज, and it has impurities, it is dark, comma, viscous and it has impurities। डार्क होता है, विस्कस होता है और इसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। COUS, VISCOUS, विस्कस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास, अकरेंस ऑफ ऑयल, ACCURRENCE, अकरेंस ऑफ ऑयल, अकरेंस ऑफ ऑयल। ऑयल जो होता है ना वो जमीन के अंदर होता है, ऑयल जो होता है वो कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है। अब वो जमीन के अंदर कैसे होता है वो जरा मैं बताता हूँ। हेडिंग लिखे अकरेंस ऑफ ऑयल, पहले जरा लिख लेते, एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं और फिर इसको ना समझ लेते हैं। हेडिंग लिखे अकरेंस ऑफ ऑयल, ऑयल कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे अकर होता है।
लिखिए अपने पास, ऑयल इज ऑलवेज फाउंड, oil is always found inside, oil is found inside an anticline trap, ANTI, मैं रिपीट करूंगा, it is found in an anticline, ANTICLINE, anticline trap, CLINE, anticline trap, which is also known as oil trap, which is also known as oil trap, which is also known as oil trap. सर समझ ही नहीं है ये अंग्रेजी क्या आपने बोली, आए मैं समझता हूँ। जमीन के अंदर 3 लेयर होती है, जमीन के अंदर कितनी लेयर होती है? लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। इन 3 लेयर्स को ना, इन 3 लेयर्स को जो नाम दिया जाता है, इन 3 लेयर्स को कहा जाता है एंटीक्लाइन ट्रैप। क्या कहा जाता है इनको? एंटीक्लाइन ट्रैप। ये इसको एंटीक्लाइन ट्रैप कहा जाता है। ये आपने दूसरा नाम भी पढ़ा था, या ऑयल ट्रैप कहा जाता है। पहली लेयर में गैस निकलता है, क्या निकलता है? दूसरी लेयर में क्या निकलता है? ऑयल। और तीसरी लेयर में क्या निकलता है? वाटर। इनके बीच में छोटे-छोटे रॉक्स होते हैं। इनके बीच में कौन से रॉक्स होते हैं? छोटे-छोटे रॉक्स होते हैं। इन रॉक्स को कहा जाता है पोरस रॉक। इन रॉक्स को क्या कहा जाता है? पोरस। ये रॉक जो होते हैं ना, ये रॉक का नाम जो होता है पोरस रॉक होता है। क्या नाम होता है रॉक का? पोरस रॉक। पोरस रॉक वो रॉक होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? जिनके अंदर होल्स होती हैं, जिनके अंदर स्पेसेस होती है, जिनके अंदर होल्स होती है, जिनके अंदर क्या होती है? स्पेसेस होती है। इसका मतलब क्या है? ऑयल जो है गैस के पास जा सकता है, ऑयल जो है नीचे वाटर के पास भी आ सकता है। लेकिन एक बात बताएं, क्या ऑयल गैस से मिक्स हो सकता है? नहीं। ऑयल लिक्विड है जबकि गैस लिक्विड नहीं है। क्या ऑयल वाटर से मिक्स हो सकता है? नहीं, ऑयल वाटर से मिक्स नहीं हो सकता। अच्छा, गैस के ऊपर और वाटर के नीचे, गैस के ऊपर और वाटर के नीचे एक और लेयर है, और उस लेयर को कहा जाता है नॉन पोरस। उस लेयर को क्या कहा जाता है? उस लेयर को कहा जाता है नॉन पोरस। नॉन पोरस के अंदर होल्स नहीं होते हैं, नो होल्स। नॉन पोरस के अंदर स्पेसेस नहीं होती हैं, नो स्पेसेस। ना इनके अंदर होल होते हैं ना स्पेसेस होते हैं। इसका मतलब है कि गैस, ऑयल जो है गैस के पास जा सकता है, ऑयल जो है वाटर के पास आ सकता है, लेकिन ऑयल जो है वो नॉन पोरस से बाहर नहीं जा सकता। ऑयल जो है ये जो नीचे नॉन पोरस है उससे बाहर नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि ऑयल जो है ऑयल ट्रैप हुआ है। ऑयल क्या हुआ है? ट्रैप हुआ है। किसमें ऑयल ट्रैप हुआ है? नंबर 1 ऑयल ट्रैप हुआ है गैस और वाटर में, और नंबर 2 ऑयल ट्रैप हुआ है किसके अंदर? नॉन पोरस के अंदर। इसीलिए इसको एंटीक्लाइन ट्रैप या ऑयल ट्रैप कहा जाता है। इसके ऊपर 3 सवाल आते हैं, कॉपी करें, पढ़ के हम सवाल आप पे जाएंगे, छापे इसको। काइंडली ड्रॉ दी डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करना है। जो ऑनलाइन पर आपकी स्क्रीन पे डायग्राम बनी हुई है ऑयल ट्रैप की पूरी।
डन हो गया कॉपी। तो इसको क्या कहा जाता है, ऑयल ट्रैप कहा जाता है। इसका मतलब है जमीन से जो ऑयल निकलता है वो कौन सा ऑयल होता है, क्रूड ऑयल। डार्क होता है, विस्कस होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, इम्प्योरिटीज। क्रूड ऑयल जो होता है वो जमीन में कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर। पहली लेयर में क्या होता है, गैस। दूसरी लेयर में क्या होता है, ऑयल। तीसरी लेयर में क्या होता है, वाटर। ऑयल जो है वो गैस और वाटर के बीच में फंसा हुआ है, और ऑयल जो है वो नॉन पोरस रॉक के बीच में भी फंसा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। extraction of oil। extraction of oil। ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बोर्ड पे देखिए। ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक चीज चाहिए होती है, उस चीज को कहा जाता है डायरेक्ट। उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है डायरेक्ट। डी ई डबल आर आई सी के। अज्यूम करते हैं दो लोहे की रॉड है, रॉड 1 रॉड 2। इनको मैं ट्रायंगुलर शेप में खड़ा करता हूं लाइक दिस। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट लोहे की रॉड होती है, मैंने अभी बोल दिया था। डायरेक्ट जो होता है आयरन का स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्ट जो होता है वो आयरन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, लोहे का स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्ट के बीच में एक और रॉड होती है, उसको रिग कहा जाता है। डायरेक्ट के बीच में एक और रॉड होती है, उस रॉड को क्या कहा जाता है, रिग कहा जाता है। रिग के नीचे डायमंड्स लगे हुए होते हैं। रिग के नीचे क्या लगे हुए होते हैं, डायमंड्स। ओरिजिनल डायमंड्स लगे हुए होते हैं, महंगे करोड़ रुपए के डायमंड्स लगे होते हैं। हौसला रहो तो सुनो। डायमंड से जमीन के अंदर ड्रिलिंग होती है। डायमंड से जमीन के अंदर क्या हो रही होती है, लैंड के अंदर ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। लैंड के अंदर क्या कर रहे होते हैं, ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही ड्रिलिंग करते हैं, जमीन के अंदर कौन सा ऑयल निकलता है, जमीन के अंदर क्रूड ऑयल निकलता है। क्रूड ऑयल को आप किससे बाहर निकालते हो, क्रूड ऑयल को आप बाहर निकालते हो पाइप से। किससे बाहर निकालते हो, पाइप से। क्रूड ऑयल को आप कहां लेके जाते हो, क्रूड ऑयल को आप लेके जाते हो रिफाइनरी। कहां लेके जाते हो क्रूड ऑयल को, रिफाइनरी। अब सारे प्रॉब्लम को समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्ट के बीच में क्या होता है, रिग का काम है जमीन में क्या करना, ड्रिलिंग करना। और रिग किससे ड्रिलिंग करता है, डायमंड से। तो डायरेक्ट और रिग का क्या कनेक्शन है, डायरेक्ट बेसिकली रिग को सपोर्ट करता है। डायरेक्ट बेसिकली रिग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो डायरेक्ट जो है वो बेसिकली रिग को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। सर कैसी सपोर्ट, घर में देखे वो कारपेंटर या अम्मी है, वो ड्रिलिंग मशीन यूज कर रहे होते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन को टाइट से पकड़ते हैं या लूज पकड़ते हैं, टाइट से। अगर लूज करेंगे तो सुराख इधर उधर हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो जब ये रिग ड्रिलिंग कर रहा होता है जमीन के अंदर, तो डायरेक्ट उसको सपोर्ट करता है। सवाल आता है व्हाई यू यूज डायमंड। क्योंकि डायमंड एक ऐसा मिनरल है जो ना टूटता है, ना कटता है, ना उसको कोई तोड़ सकता है, ना फाड़ सकता है, ना इसका शेप चेंज कर सकता है। सारे मिनरल्स खराब हो जाएंगे, लोहा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डायमंड को आप जितना यूज करना चाहिए करने, डायमंड को सिर्फ डायमंड ही काट सकता है। तो डायमंड डैमेज नहीं होता। डायमंड से मैंने जमीन में क्या करी, ड्रिलिंग करी। जैसे ड्रिलिंग करी कौन सा नजर आया, क्रूड ऑयल। किससे बाहर निकाला मैंने, पाइप से। कहां लेके चला गया, रिफाइनरी चला गया। तो सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट। डायरेक्ट के बीच में क्या होता है, रिग। डायरेक्ट जो होता है रिग को क्या करता है, सपोर्ट। रिग के नीचे क्या लगा होता है, डायमंड से जमीन में क्या होती है, ड्रिलिंग। कौन सा ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल। किससे बाहर निकालते हैं, पाइप से। कहां लेके जाते हैं, क्योंकि रॉ फॉर्म होता है ना, उसको रिफाइन करना होता है। छापे इसको, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम ऑन द स्क्रीन। ओनली डायग्राम।
बाकी वो करने दो। चलें हाँ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। first of all a direct is set up, मैं रिपीट कर रहा हूँ 2 से 3 दफा। लगे अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल अ डायरेक्ट इज सेट अप, DERRIC, a direct is set up. First of all a direct is set up, set up. First of all a direct is set up, full stop. डायरेक्ट क्या होता है? आयरन का स्ट्रक्चर। देखिए अपने पास डायरेक्ट इज एन आयरन स्ट्रक्चर, डायरेक्ट इज एन आयरन स्ट्रक्चर, डायरेक्ट इज एन आयरन स्ट्रक्चर, डायरेक्ट इज एन आयरन स्ट्रक्चर। डायरेक्ट जो है वो लोहे का स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्ट इज एन आयरन स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप। First of all, a direct is set up, full stop. A direct is an iron structure, full stop. Direct के बीच में कौन होती है? Rig. Rig के नीचे क्या लगी हुई होती है? Diamonds. लेकिन अपने पास between the direct, there is a rig. Between the direct there is a rig, 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 full stop. Rig के bottom पे क्या लगे हुए हैं? Diamonds. लिखिए अपने पास on the bottom of the rig, on the bottom of the rig, on the bottom of the rig there are diamonds. On the bottom of the rig there are diamonds, there are diamonds, full stop. डायमंड की हेल्प से क्या हो रही होती है? ड्रिलिंग। लिखिए अपने पास with the help of diamonds, with the help of diamonds, with the help of diamonds drilling is done, with the help of diamonds drilling is done, with the help of diamond drilling is done, and crude oil is extracted. With the help of diamonds drilling is done and crude oil is extracted with the help of pipeline, and crude oil is extracted with the help of pipeline, and crude oil is extracted with the help of the pipeline, full stop. क्रूड ऑयल को फिर कहाँ लेके जाया जाता है? एंड में रिफाइनरी। लेके अपने पास फाइनली crude oil is transferred to the refinery. Finally crude oil is transferred to the refinery. Finally crude oil is transferred to the refinery. Finally crude oil is transferred to the refinery. हेडिंग लिखिए अपने पास ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी ऑयल रिफाइनरीज है? हेडिंग लिखिए अपने पास ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। हेडिंग लिखिए अपने पास ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज है, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी का नाम है पाक अरब रिफाइनरी। लिखिए अपने पास नंबर 1 पाक अरब रिफाइनरी। पाक अरब ARAB, इसकी क्या स्पेलिंग बताऊं बेटा? पाक अरब रिफाइनरी। नंबर 2 लिखिए अपने पास नेशनल रिफाइनरी।
नंबर 2 लिखिए अपने पास नेशनल रिफाइनरी। नंबर 3 लिखिए अपने पास पाकिस्तान रिफाइनरी। नंबर 3 लिखिए अपने पास पाकिस्तान रिफाइनरी। पाकिस्तान रिफाइनरी। नंबर 4 लिखिए अपने पास इंडस ऑयल रिफाइनरी। इंडस ऑयल रिफाइनरी। नंबर 4 लिखिए अपने पास, सॉरी नंबर 5 लिखिए अपने पास अटक ऑयल रिफाइनरी। ATTOCK अटक ऑयल रिफाइनरी। अटक ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट लिखिए अपने पास हब ऑयल रिफाइनरी। HUB हब OIL ऑयल रिफाइनरी। हब ऑयल रिफाइनरी। हब ऑयल रिफाइनरी। और आखिरी लिखिए अपने पास बाइको पेट्रोलियम। BYCO। हाँ BY बाइको BYCO बाइको पेट्रोलियम PETROLEUM बाइको पेट्रोलियम। बाइको पेट्रोलियम। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास रिफाइनरीज एंड देयर रीजन। रिफाइनरीज एंड देयर रीजन। रिफाइनरीज एंड द रीजन। पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 4। पहला हिस्सा बड़ा होना चाहिए, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा छोटा होना चाहिए और चौथा हिस्सा भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। पहले हिस्से में आपके पास आएगा रिफाइनरी का नाम आएगा। क्या आएगा? रिफाइनरी का नाम। दूसरे एरिया में, दूसरी बॉक्स में आएगा लोकेशन। तीसरे एरिया में आएगा रीजन और चौथे इसके अंदर आएगा एरिया ऑफ सप्लाई। मुझे ये रीजन और एरिया सप्लाई के बॉक्स बड़ा चाहिए, लोकेशन का डब्बा छोटा होना चाहिए, रिफाइनरी का डब्बा बड़ा होना चाहिए। यानी अपने पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड करो। नेम या रिफाइनरी, लोकेशन, रीजन, एरिया सप्लाई। सर इसका बड़ा होना चाहिए। हाँ, लोकेशन को छोड़ के तीनों बॉक्सेस बड़े होने चाहिए। लोकेशन को छोड़ के तीनों बॉक्सेस बड़े होने चाहिए। लोकेशन का छोटा होना चाहिए। सर आप कैमरा थोड़ा सा वहाँ पे कर सकते हैं सो दैट वी कैन आल्सो सी। आपके सामने स्क्रीन पे बना हुआ है, आप तो स्क्रीन को देखें, आप कैमरे को क्यों देख रहे हैं बेटा? यू हैव इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन सब बना हुआ है। अजान का थोड़ा वेट कर लेते हैं। चले, बहरहाल हम करना क्या चाह रहे हैं, हम जरा उसको देख लेते हैं। हमें ये बताना है कि हमारी रिफाइनरी कौन है, कहाँ पे है,
रिफाइनरी क्यों बनाई है और वो किस एरिया को ऑयल सप्लाई करती है। एग्जाम में सवाल आएगा कि आपके पास अटक ऑयल रिफाइनरी है, कहाँ पे है, तो आपको जगह बताना ही होगी कि कहाँ पे है। फिर वो आपसे पूछेंगे शायद जगते रहो कि वहां पे रिफाइनरी क्यों बनाई है, तो आप रीजन बताओगे। और आखिरी पूछेगी ये कौन कौन से एरिया को पेट्रोल या ऑयल सप्लाई करती है, तो रिफाइनरी में रिफाइनरी का नाम लिखोगे, लोकेशन में लोकेशन का नाम लिखोगे, रीजन जो हम डिस्कस करेंगे रीजन आप वो लिखेंगे, एरिया ऑफ सप्लाई जो मैं बता रहा हूँ वो लिखेंगे हम लोग। हमारी सबसे पहली रिफाइनरी है उसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी, ATTOC के। तो नेम में या रिफाइनरी में लिखिए अपने पास अटक ऑयल रिफाइनरी, अटक ऑयल रिफाइनरी। अच्छा, उसी के नीचे एक दो तीन लाइनें छोड़े जो भी आपको अच्छा लगे, उसके नीचे लिखिए पाक अरब रिफाइनरी कंपनी, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी, अटक ऑयल रिफाइनरी और पाक अरब रिफाइनरी कंपनी। इन दोनों की लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की लोकेशन ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ लिखवा दिया। दो रिफाइनरी लिखी है हमने, अटक ऑयल रिफाइनरी, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी। आज जो लोकेशन पे, इनकी जो लोकेशन है, इनकी लोकेशन है मोरगा के पास, MORGA। मोरगा सर क्या है, मोरगा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, कहाँ पे बताता हूँ। पहला लोकेशन में पॉइंट लिखे मोरगा, MORGA, एक ही जगह लिख लो, कॉमन सेंस यूज कर लो, एक ही जगह लिख लो क्योंकि मैंने कह दिया दोनों की सेम है। सर मोरगा कहाँ पे है, दूसरा पॉइंट नीचे लिखे उसके, मोरगा जो है अपर पंजाब में, पंजाब के ऊपर की साइड पे लिखिए नंबर 2 अपर पंजाब। अपर पंजाब, सर अपर पंजाब में कहाँ पे है, अपर पंजाब में एक प्लाटू है, उस प्लाटू का नाम है पोडवा प्लाटू। क्या नाम है उस प्लाटू का नाम, तो पोडवा प्लाटू के पास है, तो लिखिए नंबर 3 पोडवा प्लाटू, पोडवा प्लाटू। तो मोरगा में, मोरगा अपर पंजाब में, अपर पंजाब में एग्जैक्टली कहाँ पे है वो भाई, अपर पंजाब में एग्जैक्टली वो पोडवा प्लाटू के पास है। किसके पास है वो, पोडवा प्लाटू, हाँ पोडवा प्लाटू। अब सवाल आता है सर वहां पे आपने रिफाइनरी क्यों बनाई है, अपर पंजाब में आपने, पंजाब का ऊपर कैसा है, वहां पे रिफाइनरी क्यों बनाई है। पहला रीजन, वहां पे रिफाइनरी इसलिए बनाई है क्योंकि वहां पे हम जैसे आम लोग रहते हैं, उनको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, तो रिफाइनरी होगी तो इनको पेट्रोल और डीजल मिलेगा ना, अगर रिफाइनरी नहीं होगी तो इनको ऑयल कैसे मिलेगा। तो रीजन नंबर 1 लिखे अपने पास, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ लोकल पीपल, आम जनता की वहां की डिमांड को फुलफिल करना, आम जनता की डिमांड को क्या करना, फुलफिल करना, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द लोकल पीपल, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द लोकल पीपल। दूसरा रीजन, पंजाब में ऑयल है, पंजाब में क्या है, ऑयल है। कौन सा ऑयल है पंजाब में, क्रूड ऑयल है, यानी पंजाब की जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है, तो मैं जमीन से क्रूड ऑयल निकालूंगा और वहीं मैंने रिफाइनरी बनाई है, उस ऑयल को मैं क्या कर लूंगा, रिफाइन कर लूंगा। तो दूसरा रीजन क्या है, लिखिए अपने पास, टू रिफाइन, टू रिफाइन locally extracted crude oil, to refine, जी दोनों के रीजन सेम है तभी साथ लिखवा रहा हूं मैं बेटा, टू रिफाइन लोकली एक्सट्रैक्टेड क्रूड ऑयल, लोकली क्रूड ऑयल को जो हम निकाल रहे होंगे उसको क्या करना होगा, रिफाइन करना होगा। देखिए बात सुने, रिफाइनरी का काम है ऑयल को रिफाइन करना, रिफाइनरी का काम क्या, ऑयल को क्या करना, रिफाइन। जो जमीन से ऑयल निकाला उसको रिफाइन करा, और जो रिफाइंड ऑयल था वो आम जनता की डिमांड को उन्होंने क्या करा, फुलफिल करा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ताहा भाई अटक ऑयल रिफाइनरी क्यों बनाई है, तो ताहा बोलेंगे लोकल डिमांड को फुलफिल करना था, लोगों की जो ख्वाहिशात थी उनको पूरा करना था, और जो जमीन से क्रूड ऑयल निकल रहा था उसको मुझे क्या करना था, फाइंड करना था। अब आ जाए एरिया ऑफ सप्लाई में, ये कहाँ कहाँ पे जो है ऑयल सप्लाई करते हैं, ये कहाँ कहाँ पे ऑयल सप्लाई करते हैं। नंबर 1 ये ऑयल सप्लाई करते हैं नॉर्दर्न पंजाब में, लिखिए अपने पास नॉर्दर्न पंजाब, नंबर 1 लिखिए अपने पास नॉर्दर्न पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब। नंबर 2 नॉर्दर्न पंजाब के साथ साथ ये सेंट्रल पाकिस्तान को भी देते हैं, लेकिन नंबर 2 सेंट्रल पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान का मतलब है सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल पाकिस्तान।
और आखिरी लिखिए अपने पास सदर्न पंजाब, और आखिरी लिख ले अपने पास सदर्न पंजाब, SOUTHERN, सदर्न पंजाब, सदर्न पंजाब, सदर्न पंजाब। नेक्स्ट रिफाइनरी, तीसरी रिफाइनरी का नाम लिखिए। अच्छा, अगेन 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा। तीसरी रिफाइनरी लिखिए अपने पास नेशनल ऑयल रिफाइनरी, नेशनल ऑयल रिफाइनरी। नेशनल ऑयल रिफाइनरी के नीचे एक आध लाइन छोड़ के लिखिए अपने पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। और आखिरी पांचवी लिखिए अपने पास हब ऑयल रिफाइनरी, हब ऑयल रिफाइनरी। पीछे मैं सब लिखवा चुका हूँ, कौन सी अगर बोल रहे हो आपको मुंह पे थप्पड़ मारो कि मैं चरसी हूँ, जब पीछे लिख चुके हो। नेशनल ऑयल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, और पांचवी कौन सी होगी, हब ऑयल रिफाइनरी। ये तो इनकी रिफाइनरी में आ गया। अब इनकी लोकेशन पे आ जाए। अच्छा, नेशनल ऑयल रिफाइनरी और पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, इनकी लोकेशन दोनों की सेम है। लिखिए लोकेशन में कराची, कराची, कराची के नीचे लिखे नियर द पोर्ट, नियर द पोर्ट, जो हमारे पास सी पोर्ट है, नियर दी पोर्ट। कराची लिखिए, कराची के नीचे लिखते नियर दी पोर्ट। हब ऑयल रिफाइनरी पे आ जाए। हब ऑयल रिफाइनरी जो है ना, वो हब पे, और हब जो है बलूचिस्तान में। हब ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे, हब पे, और हब कहाँ पे, बलूचिस्तान। तो हब ऑयल रिफाइनरी के बराबर में लिखते हैं अपने पास एट हब, एट हब, और नीचे लिखते हैं बलूचिस्तान, एट हब, एंड नीचे लिख लें अपने पास बलूचिस्तान। अब आ जाओ रीजंस के ऊपर। नेशनल ऑयल रिफाइनरी और पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, नेशनल ऑयल रिफाइनरी और पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी जो है वो आपने कराची में क्यों बनाई है? सेम रीजन, कराची की डिमांड को क्या करना है हमें, एक रीजन। नंबर 2, सिंध में भी ऑयल निकलता है, तो सिंध से जो ऑयल निकालेंगे उस ऑयल को क्या करना होगा, रिफाइन करना होगा। नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीज, कराची के पास सी पोर्ट है। कराची के पास क्या है, तो हम बाहर से ऑयल को क्या करते हैं, बाहर से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। कौन सा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो हम बाहर से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे उस इंपोर्टेड ऑयल को भी क्या करना होगा, हमें रिफाइन करना होगा। आए लिखिए अपने पास रीजन, ठीक है। नंबर 1 टू रिफाइन इंपोर्टेड ऑयल, नंबर 1 लिखिए टू रिफाइन इंपोर्टेड ऑयल, नंबर 1 लिखिए टू रिफाइन इंपोर्टेड ऑयल। नंबर 2 लिखिए अपने पास to refine local oil, local oil, and number 3 लिखिए अपने पास to fulfill the demand of local people, to fulfill the demand of the local people, to हाँ कराची नियर दी पोर्ट, और आखिरी वाले ये एड हब बलोचिस्तान, एड हब, हाँ हाँ 3 पॉइंट्स हैं। हाँ, अब आ जाओ एरिया ऑफ सप्लाई पे। ये कौन कौन से एरिया को इलेक्ट्रिसिटी ऑयल सप्लाई करता है, एरिया ऑफ सप्लाई पे आ जाए। नंबर 1 लिखिए अपने पास सदर्न एंड लोअर पाकिस्तान, सदर्न एंड लोअर पाकिस्तान, यानी सिंध की बात करें, सदर्न एंड लोअर पाकिस्तान। एंड हब ऑयल रिफाइनरी पे आप लिख लें अपने पास, ये कौन से एरिया को सप्लाई करता है, ये बलूचिस्तान को सप्लाई करता है। ये कौन से एरिया को सप्लाई करता है, ये बलूचिस्तान को सप्लाई करता है। पास बस ओपन कर ले जल्दी से। टू रिफाइन इंपोर्टेड ऑयल, वो कराची का आ गया, नेशनल ऑयल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी का आ गया रीजन। पास बस ओपन करें, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, जल्दी से आ जाए।
पास में जल्दी से आ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। पेज नंबर 212 पे आ जाए, पेज नंबर 2, पेपर 2 ना, ज्योग्राफी ना बेटा, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 पे आ जाए, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 पे आ जाए। सवाल लिखे, लिखा हुआ है स्टडी फिगर 5, अ क्रॉस सेक्शन शोइंग एन एंटीक्लाइन ऑयल ट्रैप, और नीचे ना डायग्राम बनी हुई है। पोरस रॉक नजर आ रहा है? यस और नो? नॉन पोरस नजर आ रहा है? नॉन पोरस नजर आ रहा है। ऑन योर आंसर पेपर स्टेट द फॉलोइंग लेटर, द एरिया ऑफ रॉक कंटेनिंग ऑयल। ऑयल बताए कौन सा होगा ऑयल? ऑयल क्या होगा? वाई होगा। वाह, जी क्यों होगा? जी तो वाटर है ना। देखो पहली लेयर में गैस है, दूसरी लेयर में ऑयल और तीसरी लेयर में क्या है? वाटर है। तो ये बीच की लेयर है, तो ये क्या होगी? वाई होगी। लिख दे भाई वाई, वाई। फिर दूसरा पढ़े, द एरिया ऑफ रॉक कंटेनिंग गैस, लिख दे भाई एक्स, एक्स लिख दे अपने पास। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पोरस रॉक? पोरस रॉक क्या होती है? बोर्ड पे देख लो, जिसके अंदर होल्स एंड स्पेसेस होते हैं। लिखिए अपने पास, इट इज अ रॉक व्हिच हैव होल्स एंड स्पेसेस। इट इज अ रॉक व्हिच हैव होल्स एंड स्पेसेस। ये एक रॉक है जिसके अंदर क्या होते हैं? होल्स और स्पेसेस होते हैं। इट इज अ रॉक व्हिच हैव होल्स एंड स्पेसेस। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, Why is this feature called an oil trap? इस फीचर को आप ऑयल ट्रैप क्यों कहते हो? बताओ भाई। इस फीचर को आप ऑयल ट्रैप इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑयल जो है ट्रैप है किसके बीच में? गैस और वाटर। और दूसरा कौन सा रीजन था? किस में ट्रैप था? नॉन पोरस रॉक के अंदर। किसके अंदर ट्रैप था? नॉन पोरस। नहीं है ना पास है तुम्हारे पास? लिखिए अपने पास, दिस फीचर इज कॉल्ड एन ऑयल ट्रैप बिकॉज this feature is called an oil trap because this feature is called an oil trap because oil is trapped between. This feature is called an oil trap because oil is trapped between gas and water. Oil is trapped between gas and water, as well as the layers of non-porous rock, as well as the layers of non-porous rock. This feature is called an oil trap because oil is trapped between gas and water, as well as the layers of non-porous rock, as well as the layers of non-porous rock. Next सवाल, how is oil extracted from this trap? Oil को कैसे extract करेंगे इस trap से? बताए भाई, क्या है? सबसे पहले क्या बनाएंगे? डायरेक्ट। डायरेक्ट के बीच में क्या होगा? रिग। रिग के नीचे क्या लगा होगा? डायमंड्स। डायमंड के नीचे, डायमंड से क्या होती है? ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग से कौन सा ऑयल निकलता है? क्रूड ऑयल निकलता है। और फिर क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं? पाइप से निकालते हैं। और फिर क्या लेके जाते हैं? रिफाइनरी लेके जाते हैं। लिखिए अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल अ डायरेक्ट इज सेट अप First of all, a derrick is set up, which is an iron structure. First of all, a derrick is set up, which is an iron structure. First of all, a derrick is set up,
which is an iron structure, full stop, which is an iron structure, full stop, between the direct, between the direct, there is a rig, between the direct, there is a rig, R-I-G, rig, rig के नीचे क्या लगे हुए diamonds, लिखिए अपने पास, on the bottom of the rig, on the bottom of the rig, on the bottom of the rig, there are diamonds, on the bottom of the rig, there are diamonds, on the bottom of the rig, there are diamonds, full stop. डायमंड से क्या होता है, ड्रिलिंग होती है, लिखिए अपने पास, विद द हेल्प ऑफ डायमंड, with the help of diamond drilling is done, with the help of diamond drilling is done, with the help of diamond drilling is done, and crude oil is extracted, and crude oil is extracted, and crude oil is extracted, and crude oil is extracted with the help of pipe, and crude oil is extracted with the help of pipe, full stop, and crude oil is extracted with the help of pipe, full stop. Page turn correct. Question number 3 part A पे आए. Question number 3 part A. Question number 3 part A. ता read कर बेटा पास में. You locate an oil refinery near the coast and give one reason why. Coast का मतलब क्या है? समंदर के पास. समंदर के पास कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरी पड़ी थी? हब ऑयल रिफाइनरी, कराची ऑयल रिफाइनरी, नेशनल ऑयल रिफाइनरी, ये तीनों समंदर के पास है ना. आगे क्या लिखा हुआ है? गिव वन रीजन व्हाई इट इज देयर. मैंने क्या लिखा था? समंदर के पास रिफाइनरी क्यों होती है? क्योंकि कौन सा ऑयल को रिफाइन करती है? बाहर से जो ऑयल आता है उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्टेड ऑयल को रिफाइन करती है. लिखिए अपने पास, हब ऑयल रिफाइनरी इज नियर द कोस्ट. Hub oil refinery is near the coast, full stop. Hub oil refinery is near the coast, full stop. The reason is to refine, the reason is to refine the imported oil. 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 Next part. Locate an oil refinery in the province of Punjab and give one reason why it is there. पंजाब में 2 रिफाइनरी पड़ी थी हमने, अटक ऑयल रिफाइनरी पड़ी थी और पाक अरब रिफाइनरी पड़ी थी. पंजाब में रिफाइनरी क्या कर रही होती है? लोकल डिमांड को. लिखिए अपने पास, अटक ऑयल रिफाइनरी इज इन पंजाब. Attak oil refinery is in Punjab. Again, the reason is to fulfill the local demand. The reason is to fulfill the local demand. That's it. आज के लिए इतना ही काफी है. चले.